आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। चाइना भारत में जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं ना, उसको डिसरप्ट कर सकता है। आपने बिल्कुल सही सुना। जो लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं चीन में, भारत में, उसको डिसरप्ट कर सकता है चाइना। इनफैक्ट साउथ कोरिया और जो अमेरिका में भी इलेक्शंस होने वाले हैं उसको भी डिसरप्ट कर सकता है। ये माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट में जो है वो छपा है, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि 2024 के जो भारत और इंडिया के इलेक्शंस है वो कैसे डिसरप्ट होंगे। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भारत और अमेरिका के जो इलेक्शंस उसको डिसरप्ट किया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता, हो रहा है। चाइना एआई जनरेटेड कंटेंट को यूज कर सकता है ताकि लोकसभा इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जाए। ताइवान के प्रेसिडेंशियल पोल में अच्छा खासा इन्होंने ये किया था, ये ट्रायल रन किया था। अब आप ये समझ सकते हैं कि ताइवान में इन्होंने नेट प्रैक्टिस कर ली। कैसे? देखिए, वीडियोस, पैसे की तो कमी है नहीं, किसी को हायर किया। हायर क्या किया? खुद ही सिस्टम को हैक किया, सिस्टम की कमियों को समझा। आपको पता है कि जो चाइनीज हैकर्स हैं उन्होंने क्या कांड मचा किए हुए हैं, क्या तांडव मचाया हुआ है। सिस्टम को हैक किया, साथ ही साथ मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डिसइंफॉर्मेशन। ये जो डिसइंफॉर्मेशन है ये मीम्स के फॉर्म में, मजाक के तौर पे हो सकता है आपको दिखाई जाए, आपको पता भी ना चले, बट माइट बी पॉसिबल कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो चाइना के लिए काम कर रहे हों, चाइना से पैसे ले रहे हो, यू डोंट नो। तो इस तरीके से जो है वो चाइना डिसरप्ट कर सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी डिसरप्ट कर सकता है, आसानी से डिसरप्ट कर सकता है। आज एआई कुछ ऐसा है कि एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ऑटोमेशन मोड पे चलता है। अब देखिए, इंस्टा का, अगर आप इंस्टा देखो तो उसका जो एल्गोरिथम है, या यूट्यूब, वो कैसे चल रहा है? वो ऑटोमेशन है, वो एक तरीके का एआई तो है ही, वो अपने आप ही चल रहा है। वो पूरा लूप पे एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग की हुई है और विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो आपको जो वही रिकमेंड करता है जो आप देखना चाहते हो। तो आज के इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में आपको बहुत ही सोच समझ के रहना पड़ेगा। और यही माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि ताइवान में, भाई देखो, भले ही साई इंग वेन वहाँ के राष्ट्रपति हैं, बट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उन्होंने बहुत सारे लोगों को लगभग कन्विंस कर लिया था। भारत में क्या विविधता है, भारत में हर जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये एआई कंटेंट जो है वो अलग अलग भाषाओं में सर्कुलेट किया जा सकता है, ठीक है ना। मैंडरिन में, इंग्लिश में ये बताने में कामयाब हो गए थे ताइवान में कि भाई चाइना ही है तुम्हारा बाप, और चाइना अगर आएगा तो कैसी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये कर रहा है चाइना, और इसमें किसका सपोर्ट है भैया? हमारे किम जोंग उन भैया का। तीसरी जनरेशन ऑफ डिक्टेटर, जहां पे हंसने के लिए, रोने के लिए भी आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। तो नॉर्थ कोरिया प्लस चाइना इज इक्वल टू डिसरप्शन इन इंडिया लोकसभा इलेक्शन। और ये होता रहा है। जैसे रशिया के ऊपर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के पीछे रशिया का बहुत बड़ा हाथ बताया जाता है। इतनी फाइल्स लीक करवाई हिलेरी क्लिंटन की कि कहीं ना कहीं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और वो हार गई। आप ये समझिए कि जो हिलेरी क्लिंटन थी वो शायद जीत जाती, बट डोनाल्ड ट्रंप को जितवाया गया क्योंकि रशिया ने बहुत, उनके जो हैकर्स हैं, ऐसे साइबर अटैक्स किए और बहुत सपोर्ट किया। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि रशिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जितवाने का। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो तो ठेका लेती हैं, वो तो पैसे दो, काम करवाओ। तो अभी अमेरिका में फिर से इलेक्शन होने वाले हैं, साउथ कोरिया में इलेक्शन होने वाले हैं। तो भाई अब ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि देखिए आपके टारगेट कौन है? लोग हैं। लोगों को अगर आप कन्विंस करके ले गए, क्योंकि डेमोक्रेसी में वोट सबसे बड़ा होता है, वोटिंग की ताकत, तो हो सकता है वोट वो ऐसे इंसान को करें जो बहुत डेंजरस हो। साउथ कोरिया में मान लीजिए कोई प्रो नॉर्थ कोरिया वाला आ गया तो ऐसे ऐसे एग्रीमेंट बना देगा जो खेल खत्म है, ना अमेरिका रहेगा ना साउथ कोरिया रहेगा। तो इसीलिए ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि चाइना एआई जनरेटेड कंटेंट क्रिएट करेगा और एम्पलीफाई, मतलब वो हर तरीके से पहुंचाएगा, सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचाएगा, टीवी के भी थ्रू पहुंचा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके तरीके से वो कर सकता है ताकि अपने इंटरेस्ट को बेनिफिट कर सके। अब देखिए, चांसेस इस तरीके से बहुत कम है, देखिए जो भी हो, बट इतना आसान नहीं होता है, मैं आपको ये भी बता दूं, है ना। पहली बात तो यहाँ पे हर किसी को पता ही है कि चाइना ये करने वाला है, तो सरकार भी इसको लेके विजिलेंट है। दूसरी बात ये है कि चाइना जो है वो अगर कंटेंट क्रिएट कर भी देगा तो उसका माध्यम क्या रहेगा? सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया इसका माध्यम रहेगा, तो जरूरी तो है नहीं कि हर कोई ये सारी चीजें देखे।
फालतू चीज़ें कोई देखना पसंद भी नहीं करता, और कितने लेवल तक वो पहुंच पाएगा। और सोशल मीडिया पे हर इंसान नहीं है, तो लो हैं, इतना आसान नहीं होगा। बट हाँ, फिर भी अगर कुछ लोगों को भी ये इन्फ्लुएंस करके ले गया तो फिर डेंजरस तो है ही है। और इस समय क्या मीम्स आ सकते हैं, जो बहुत सारे मीम फेस्ट चलते हैं, वीडियोज़ आ सकते हैं, ऑडियो आ सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारे इलेक्शंस को प्रॉब्लम किया जाए। तो अब आपको पता है कि 19 अप्रैल से 1 जून तक इलेक्शन होने वाले हैं। आज से 10 दिन बाद वोटिंग शुरू होने वाली है और 4 जून को आपके रिजल्ट आएंगे। ये आप देख सकते हैं कि कहां कहां इलेक्शंस को सबसे ज्यादा टारगेट किया। साउथ ईस्ट एशिया में फिलीपींस हो गए, मलेशिया हो गए, इंडोनेशिया हो गए, थाईलैंड हो गए, यहां पे बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, हेविली टारगेट था, ठीक है ना, तगड़ा टारगेट किया गया इन इलेक्शंस को, क्योंकि ये वो देश है जिनसे चाइना की दुश्मनी है। हांगकांग तो आपको पता है, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट, आज से 4 साल पहले जो हांगकांग में भयानक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हुए थे चाइना के खिलाफ, वो सबको पता है। अब भारत नेपाल ये लीस्ट टारगेटेड है, क्योंकि यहाँ की भी टेक जो है, भारत की टेक भी तगड़ी है। भारत यार पूरी दुनिया में सर्विस जो है वो एक्सपोर्ट करता है, तो आप समझ ही सकते हो। लेकिन फिर भी भारत में टारगेट तो किया है, और ये होता रहता है ना। इंडिया भी अपने लेवल पे कोशिश करता रहता है कि डिसरप्शन थोड़ा बहुत किया जाए, ठीक है। अब यहां पे फ्लैक्स टाइफून, जो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को काफी ज्यादा टारगेट करती है, और जिसने फिलीपींस, हांगकांग, अमेरिका को टारगेट किया है, ये इसमें आते हैं, ठीक है, और अच्छे खासे तरीके से, राइट। तो ये चीज है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं कि जो चाइना है, ओके ठीक है, रवि सर आगे बेसिकली ऑफिस में, तो हाँ रवि बैठो। तो जो चाइना है उसने रिलायंस को टारगेट किया, बाकी और भी हमारे हॉस्पिटल्स को टारगेट किया, और ये हुआ है। अच्छा खासा डेटा जो है वो लीक हुआ है हमारे यहाँ से, और उसके बाद फिर ये भी बहुत ज़्यादा बहस छिड़ गई थी। देखिए, सरकारी ऑफिसेस को ना अपग्रेड की ज़रूरत है। प्राइवेट ऑफिस तो अपग्रेडेड हैं, उनके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो इक्विपमेंट है, लेकिन मैं आपको क्यों बताता हूँ कि सरकारी को पूरा अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन सरकारी के पास है। SBI हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कहीं कोई भी सरकारी जब आपका आधार लेते हैं, आधार आपका बैंक से लिंक्ड है, तो आपकी इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो इसीलिए जो सरकारी ऑफिसेज हैं, जहां पे सबसे ज्यादा हमले का, अटैक का खतरा रहता है, उनको सबसे ज्यादा सिक्योर करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन सरकार के पास है, समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा डेंजरस है। फरवरी में चाइना ने, आपको पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट के, जिसमें PMO भी आता है, उनके ऑफिसेस को अटैक किया था, ठीक है ना। रिलायंस और एयर इंडिया के ऑफिसेस को अटैक किया था, और हैकर्स उन्होंने लगभग 95 गीगाबाइट GB डेटा जो है वो उड़ा भी लिया था भारत सरकार की वेबसाइट या भारत सरकार के डेटाबेस से, समझ रहे हो। तो ये चिंताजनक था, और ये अब देखिए, इनको बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है। डेटा इज द न्यू ऑयल, है ना। तो डेटा को बहुत ही आसानी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, खतरनाक तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है भैया, इन्होंने ऐसे बहुत सारी चीजें की हुई हैं, जैसे स्टॉर्म 1376, ये इन्होंने AI जनरेटेड वीडियो जो है ये पोस्ट करते हैं मैंडरिन और इंग्लिश में। ये क्या बोल रहे हैं, ये पूरी दुनिया में खबर फैला रहे हैं कि म्यांमार में, आपको पता है म्यांमार में सिविल वॉर हो रहा है, और म्यांमार लगभग खत्म होने की कगार पे, टूटने की कगार पे है। वहां पे नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट आ जाएगी। अभी म्यांमार में मिन हिलियांग है, जो कि चाइना डोमिनेटेड है, प्रो चाइना है, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो धरे के धरे रह गए थे म्यांमार में। चाइना ने बदतमीजी करके वहां पे तख्ता पलट करवाया, और अब वहां पे अनरेस्ट हो रहा है, लोग जाग खड़े हुए हैं, और जो मिलिट्री है वो उसको उखाड़ फेंकेंगे। उसमें बोल रहा है भैया ये भारत और अमेरिका का हाथ है, बताइए, भारत और अमेरिका ये करवा रहा है। तो इस तरीके के आरोप जो है वो लगाता रहता है। डीप फेक कंटेंट आजकल बहुत ही ज्यादा वायरल है, आप देख ही सकते हो, खतरनाक है डीप फेक कंटेंट, जो AI जनरेटेड डीप फेक कंटेंट है, इसमें तो आप पहचान भी नहीं सकते। मैक्सिमम लोग 60 to 70% लोग, और देखिए भारतीय युवा अनफॉर्चुनेटली कम वोट कर रहा है। अभी मैं एक लेक्चर लूंगा, भारत का युवा कम वोट कर रहा है, जो वोट करते हुए एल्डरली। अब अगर किसी ने ये डीप फेक वीडियोस देख लिए तो उसको वो क्या सोचेंगे, वो तो यही सोचेंगे ना कि हाँ भैया जो चाइना कह रहा है वो सही है, चाइना मतलब जो इस वीडियो में दिख रहा है वो सही है। तो इसीलिए खतरा जो है वो ज़्यादा है। तो हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है कि डीप फेक के थ्रू जो है वो लोगों को मिसगाइड किया जाए, और लोगों को वो विश्वास दिलाया जाए जो एक्चुअल में कभी होना नहीं है। तो ये चीज़ हमको देखना पड़ेगा। अमेरिका में भी इसी साल इलेक्शन होने वाले हैं, साउथ कोरिया में भी इलेक्शन होने वाले हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये भी बोला है कि चाइना ने ताइवान में डिसइंफॉर्मेशन कंटेंट कैंपेन चले और काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, और वही डिसइंफॉर्मेशन कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू अमेरिका में और साउथ कोरिया में चलाएगा। और चाइना के लिए आसान है, क्योंकि चाइना में तो यूट्यूब बैन है, अमेरिका कंटेंट सब बैन है, अमेरिका के कुछ भी चाइना में नहीं है।
लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। चाइना इसी यूट्यूब को यूज करके हो सकता है अमेरिका के खिलाफ कोई कैंपेन, खतरनाक कैंपेन चला दे, तो कि काफी ज्यादा दिक्कत पैदा कर दे। तो ये चीज है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो नॉर्थ कोरिया है उसने भी क्रिप्टो करेंसी हाइस्ट, कि चुराओ क्रिप्टो करेंसी, भैया अब बैंक में चोरी नहीं हो रही है, क्रिप्टो करेंसी की चोरी हो रही है, और खूब पैसा जुटाओ ताकि इस तरीके की अनैतिक चीजों को फंड किया जा सके। तो ये लेक्चर था। अब इसका क्या होगा वो तो बताएंगे, देखेंगे इसका क्या नतीजा होगा। लेकिन दोस्तों इलेक्शन आ रहे हैं और मैं तो अपनी तरफ से यही आपको बोलूंगा कि वोट जरूर करें। वोट कैसे करना है? बीजेपी कांग्रेस छोड़िए, कैंडिडेट्स की लिस्ट देखिए और उसमें देखिए कि सबसे काबिल कौन है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। इतनी अगर आप मेहनत कर लेंगे ना तो आपका एरिया बदल जाएगा। जो रोड बहुत टाइम से आपकी नहीं बन रही है, गड्ढे हैं, लाइट नहीं आती है, शायद वो चीज़ें ठीक हो जाए। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।